नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 30वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कि अंग्रेजी, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी कैसे लिखना और बोलना सीख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आ रहा है या बोलने में कठिनाई हो रहा है तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे छोटे छोटे सेंटेंस जो है एक समय में धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं, या कहें कि शुरुआती दिनों में किस तरह के सेंटेंस से आपको शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक होता है और इसी के आसपास सारा का सारा जो है लिखना बोलना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाइए, टच कीजिए, ताकि जितने भी सारे हमारे वीडियोस उस तक आपकी पहुंच बन सके। और अगर बेल आइकन को हिट करते हैं तो सारे वीडियो के लिंक आपको सबसे पहले आपको मिलेगा। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इस सेंटेंस में आप जैसे देख रहे हैं, मैं अच्छा था लेकिन वह क्या नहीं था, यहाँ पर एक कुछ बात छिपा हुआ है। हिंदी में हम लोग ऐसे बोलते हैं कभी कभी, जैसे मैं अच्छा था लेकिन क्या हुआ, लेकिन वह क्या नहीं था। इसका मतलब है कि वह क्या अच्छा नहीं था, लेकिन जब इंग्लिश में लिखेंगे तो वहाँ पर अच्छा को हम लोग को जोड़ना होगा, है ना। मैं अच्छा था लेकिन वह क्या अच्छा नहीं था। तो बोलने में भले ही कुछ करें लेकिन लिखते समय हमेशा ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पर दिख रहे हैं दो क्लाउज है, एक तो ये है मैं अच्छा था, दूसरा है कि क्या वह अच्छा नहीं था। एक क्लाउज ये है, दूसरा क्लाउज ये, इससे जोड़ा गया है। ये जो हमारा कंजंक्शन है, और कंजंक्शन तो आप समझते ही हैं कि हमेशा जोड़ने का काम आता है। तो चलिए देखिए, सेंटेंस इस तरह से है कि आई वॉज फाइन, मैं अच्छा था। तो आपको अगर बोलना हो मैं अच्छा था या कुछ भी, अब अच्छा के जगह कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं ना। तो जैसे भी, यानी आई वॉज से अगर कोई सेंटेंस बोलना है तो आप समझिए क्या करना होगा। बट देखिए, लेकिन के लिए बट आ गया, वह क्या अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ देखिए व्हाट ही वॉज नॉट फाइन। जबकि यहाँ सेंटेंस आपको जैसे कि वह क्या अच्छा नहीं था, तो सेंटेंस होता नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हुआ है एक्चुअली अफर्मेटिव नेगेटिव का ही सेंटेंस है, क्योंकि दोस्तों व्हाट का प्रयोग जो है एकदम सिंपल किया गया है, अफर्मेटिव के नेगेटिव के पहले कर दिया गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरह नहीं किया गया। तो एक नियम है, एक रूल है कि जब भी दो क्लाउज होता है तो पहले क्लाउज में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बाद में आता है एक क्लाउज के बाद लगातार, तो वहाँ पर जो है अफर्मेटिव या नेगेटिव यूज़ किया जाता है, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं। वही यहाँ हुआ है, आई वॉज फाइन बट वॉट ही वॉज नॉट फाइन। नेक्स्ट है, देखिए इसी चीज़ को मैंने दोबारा उल्टा करके दिया है, वह क्या अच्छा था, है ना। वह क्या अच्छा, यानी यहाँ था नेगेटिव, यहाँ देखिए ये है अफर्मेटिव, वह क्या अच्छा था, लेकिन ये क्वेश्चन वाला है और व्हाट का प्रयोग पहले ही करेंगे। लेकिन मैं अच्छा नहीं था, जबकि यहाँ नेगेटिव कर दिया गया है। तो ये दो क्लाउज है और ये जोड़ा गया है इसमें, लेकिन यहाँ पर व्हाट का प्रयोग नहीं किया पहले ही सेंटेंस में है। तो व्हाट वॉज ही फाइन, क्या हो जाएगा, व्हाट वॉज ही फाइन, वह क्या अच्छा था, है ना। या आप कह सकते हो वह क्या बुरा था, व्हाट वॉज ही बैड, व्हाट वॉज ही बैड। बट मैं अच्छा नहीं था, आई वॉज नॉट फाइन, या मैं बुरा नहीं था, आई वॉज नॉट बैड। सेंटेंस इसी तरह से आपको बोलने होंगे, धीरे धीरे ही बोलिए, लेकिन बोलिए, अगर बोलना सीखेंगे तभी बोलने आ जाएगा। समारोह क्या शुरू नहीं था, ठीक है। What was कॉन्फ्रेंस नॉट स्टार्ट। नेक्स्ट है, क्या तुम वहाँ नहीं थे। दोस्तों हो जाएगा इसका इंग्लिश, was, यहाँ पर समझेंगे आप, was not you there। यहाँ पर क्या मिस्टेक किया गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, आपको बताना है कि भाई ये मिस्टेक क्या है। हो सकता है आप पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को जैसे ही देखें तो आप आगे इसे देखेंगे तो पता चलेगा क्या मिस्टेक है। तो कमेंट करिए कि आखिर यहाँ पर क्या मिस्टेक किया गया है, तभी आप पकड़ पाएंगे। एक तरह से टेस्ट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। व्हाट WH क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। WH क्वेश्चन क्या होता है और इसका इस्तेमाल जो है अगर करना सीख जाते हैं तो आपके लिए क्या क्या होने वाला है। WH क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं और इसकी संख्या जो है 8 होती है। जी हाँ, तो WH क्वेश्चन कहने के पीछे यही कारण है कि कोई जो भी क्वेश्चंस जिससे शुरुआत होता है वो WH से शुरुआत होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं व्हाट में WH आया, तो इसी तरह के 8 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है
और ये दोनों सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, दोनों साइड में WH का एकदम सिंपल जो है इस्तेमाल होता है। उसके बाद ही कोई वर्ब होता है, वर्ब आता है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ही ऑब्जेक्ट जुड़ता है। ये सेंटेंस का हमारा फॉर्मेट होता है हमेशा। अब देखिए व्हाट को क्या बोलते हैं, वेयर को कहाँ बोला जाता है, तो याद करना होगा आपको। वेन को कब बोला जाता है, वाई को क्या बोला जाता है, सॉरी वाई को क्यों बोला जाता है। उसके बाद हु को कौन, विच को कौन, हाउ या HOW हाउ ये थोड़ा सा अलग है, हाउ को कैसे, लेकिन इसे प्रश्न किया जाता है। और हुज का एक स्पेलिंग ये भी है, ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट में। तो ये देखिए हुज मीन्स होता है किसका। दोस्तों ये याद कीजिए, अगर याद नहीं करेंगे, अब कभी भी इंग्लिश में कोई क्वेश्चन करना हो तो इसी से ही शुरू करना होगा। उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को ध्यान में रखना होगा, और या नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को ध्यान में रखना होगा कि इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस का क्या होगा, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो क्या होगा। उसके पहले आप अपने जो आप कहना चाहते हैं उसके अनुसार व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, विच, हाउ, हुज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात एक और देखिए, हु विच जो है, हु विच यहाँ है, ये हु विच का प्रयोग अफर्मेटिव नेगेटिव में जो, जी हाँ दोस्तों, जो की तरह होता है, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यही हु विच जो कौन बन जाता है। तो चलिए यहाँ बात हमारी समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इस पे बहुत सारे सेंटेंस आप ऐसे ही मतलब चुटकी बजा के बोल सकते हैं, अगर पहले से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए अब देखिए यहाँ पर वर्ब टू बी पास्ट, जो कि आप देख ही रहे हैं कि पास्ट के बारे में हो रहा है। मैंने बता भी दिया कि वह जो है सेंटेंस फॉर्मेट क्या है। तो व्हाट है, व्हाट के बाद जो वर्ब, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि डॉट डॉट है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट का मैंने कहीं नहीं लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट आप ही के अनुसार होगा। कुछ कॉमन सब्जेक्ट को लिया है जो कि बार बार आएगा, ताकि कुछ जाहिर सी बात, मैं, तुम, वह, यही सब तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं। इसी तरह देखिए प्लूरल का भी वही है, वर्ब है, वर्ब के बाद जो है सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, जहाँ सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और डे 1 से देख सकते हैं। और देखिए जिनको पढ़ने नहीं आता है, ज़्यादातर कमेंट जो है या मैसेज जो होता है वो पढ़ने से लेके कि मुझे पढ़ने नहीं आता, तो पढ़ने से ऊपर इतना वीडियोस है दोस्तों कि आप देखते मतलब सीख जाइएगा, इतना तो गारंटी है ही। अगर जिनको लिखने नहीं आता शुद्ध और जिनको बोलने नहीं आता है फ्लो में, या कैसे शुरू करें, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोलना, पहले के जो 800 वीडियो थे उसमें बोलने के लिए अलग से था, अब यहाँ पर मैंने साथ ही रखा है ताकि एक साथ लिखा पढ़ा दोनों जा सके। एक और बात कि कॉपी बनाइए, अगर सीखना है दोस्तों, अगर रियल में सीखना है तो कॉपी तैयार कीजिए, जो कि A4 साइज की कॉपी, बड़े से कॉपी जिसे रजिस्टर्ड भी बोलते हैं, लीजिए और उस पर लिखते चलिए। बार बार हमारे वीडियो को ना देखकर आप कॉपी को उलटिए, डे बाय डे को, डे 1 लिखिए, डे 2, इस तरह से मेरा आता है। और लिखने का तरीका होगा कि वीडियो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके स्क्रीनशॉट कर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, डाटा भी ज़्यादा नहीं लगेगा। लिखने का वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बात जो मैंने लिखा नहीं है वहाँ सिर्फ मैं बताता हूँ। अब देखिए सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर की बुक्स की आपको आवश्यकता नहीं है, ना ही मोटे मोटे डिक्शनरी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों का हल है इस वीडियो जिस हमारा सीरीज चल रहा है ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत। सारे के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ही रूल रेगुलेशन सेट है। तो दोस्तों अंग्रेजी लिखना बोलना कैसे सीखेंगे ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रमुख रूप से या मोस्ट ऑफ कह सकते हैं कि 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव के बारे में बात करूँगा। इंट्रोगेटिव, जी हाँ दोस्तों, इसी में WH क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखिए इंट्रोगेटिव जो है इसे ना क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का प्रयोग कैसे होता है, तो प्रश्न, जहाँ कोई भी सेंटेंस कैसे पहचानते कि प्रश्नवाचक है, एक तो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या WH क्वेश्चन है वो लिखा रहेगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो, इंग्लिश में इंग्लिश की तरह, हिंदी में हिंदी की तरह। और दूसरा कि क्वेश्चन के सेंटेंस के लास्ट में ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क जो है ये रहता है, इससे पता चलता है कि भाई ये है क्वेश्चन हमारा। तो खैर बोलने में तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन लिखने में तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों तरफ सेम टू सेम कैसे करेंगे। तो पहले दोस्तों बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक और बात यहाँ देखिए, मान लीजिए कि एक इंसान यहाँ पर है, ठीक है, और एक इंसान जो है यहाँ पर है।
दो लोग हैं और दो लोग आपस में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ पूछेगा ही। उसी तरह जब ये जवाब दे देगा तो ये व्यक्ति भी कुछ ना कुछ पूछेगा ही। तो क्या होगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसे ही होता है। एक दूसरे से बात होता है तो एक प्रश्न नहीं करते भैया क्या हुआ, अच्छा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन क्या होता है, देखिए फर्स्ट पर्सन आई को बोलते हैं। सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर वी होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन की मैं बात करता हूँ इस सेंटेंस के बाद। तो फर्स्ट पर्सन जैसे मैं इसमें व्हाट लगा दिया लगा है, और व्हाट वाज आई, व्हाट वर वी, हिंदी क्या होगा, तो हिंदी भी लोग जानना ही चाहते हैं। तो ये दोस्तों मैं क्या था, मैं क्या थी, लड़की के लिए थी, लड़की के सेंस में, लड़कों के लिए मैं था। हम लोग क्या थे, हम लोग क्या थी। अब देखिए सेकंड पर्सन जो है ये है यू, सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में यू है। सेंटेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है सेकंड पर्सन वाले सेंटेंस में, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाट वर यू, व्हाट वर यू, यानी हिंदी में भले अंतर हो जाएगा, तुम के जगह तुम लोग, आप के जगह आप लोग हो जाएंगे। तुम क्या थे, आप क्या थे, तुम क्या थी, आप क्या थी, तुम लोग क्या थे, आप लोग क्या थे, तुम लोग क्या थी, आप लोग क्या थी। तो यह हिंदी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या बोला जाएगा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब देखिए ये दोनों को यानी आई वी यू को छोड़कर, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को छोड़कर जितने भी इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सभी के सभी थर्ड पर्सन कहे जाएंगे। जैसे ये ही है, यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसी का होता है ये प्लूरल। तो व्हाट वाज ही, व्हाट वर दे, वह क्या था, है ना, पूछते ना वह क्या था। तो भाई चलिए लड़कियों के सेंस में है, ये लड़कों के लिए पुरुषों के लिए है। वे लोग क्या थे, व्हाट वर दे। अब देखिए व्हाट वाज सी, वह क्या थी, व्हाट वर दे, वे लोग क्या थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, और ये हमारा दोस्तों सेगमेंट, हमारा जो स्लाइड है ये देखिए व्हाट वाज इट, व्हाट वर दे। इट का भी प्लूरल दे होता है, और इट का प्रयोग मौसम हो या समय बताने में हो। जैसे इट इज़ 9 o'clock बोलते हैं ना, इट इज़ अ समर डे, है ना, इस तरह से बोलते हैं। या प्राणी के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं इट, यानी उनके बदले में इस्तेमाल होता है। या जाहिर सी बात ये आप जानते हैं कि इट जो है प्रोनाउन है। तो व्हाट वाज इट, व्हाट वर दे, यह क्या था, वे लोग क्या थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज दिस, दिस का प्रयोग जो होता है नज़दीक के चीज़ में सेंस में, ठीक है, उसी का प्लूरल दिज होता है। तो व्हाट वाज दिस, व्हाट वर दे, यहाँ पर व्हाट वाज दिस के बाद व्हाट वर दे है। हिंदी क्या है, यह क्या था, ये सब क्या थे। यहाँ पर डैट है, डैट का प्लूरल होता है दोज, ये नज़दीक के नहीं दूर के सेंस में होता है। व्हाट वाज दे, व्हाट वर दोज, वह क्या था, वे सब। जी हाँ दोस्तों, वे सब क्या थे। व्हाट वाज दिस बॉय, व्हाट वाज दिस बॉय, व्हाट वर दीज बॉयज, क्या हो जाएगा हिंदी, वह यह लड़का क्या था, ये सब लड़के क्या थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वाज दिस मैन, व्हाट वर दीज मैन, मैन का मैन हो जाए, यह आदमी क्या था, ये सब आदमी लोग क्या थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज दैट गर्ल, व्हाट वर दोज गर्ल्स, वह लड़की क्या थी, वे सब लड़कियां क्या थी। व्हाट वाज दैट डॉग, व्हाट वर दोज, यहाँ पर हो जाएगा डॉग्स। जी हाँ तो डॉग हो जाएगा, यानी कि वह कुत्ता क्या था, वे सब कुत्ते क्या थे। व्हाट वाज माय फादर, व्हाट वर आवर फादर्स, मेरे पिताजी क्या थे, हमारे पिताजी लोग क्या थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज योर ब्रदर, व्हाट वर योर ब्रदर्स, तुम्हारा भाई क्या था, तुम्हारे भाई सब क्या थे। नेक्स्ट देखिए व्हाट वाज हिज अंकल, व्हाट वर देयर अंकल्स, उसके चाचा क्या थे, वे लोग के चाचा सब या चाचा लोग क्या थे। व्हाट वाज हिज सिस्टर, व्हाट वर देयर सिस्टर्स, उसकी बहन क्या थी, वे सब की बहन लोग या बहनें क्या थी। व्हाट वाज द हाउस ऑफ दिस मैन, व्हाट वर द हाउसेस ऑफ दिस मैन, यह आदमी का मकान क्या था, ये सब आदमी लोग के मकाने क्या थे। व्हाट वाज माई पेन, व्हाट वर आवर पेन्स, मेरा कलम क्या था, हमारे कलमे क्या थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज शिव,
अब शिव नाम है, नाम को बहुवचन बनाने के लिए मिसेस का प्रयोग करते हैं, एम बड़ा यानी कैपिटल में, ऑब्लिक एस स्मॉल में छोटा। तो देखिए व्हाट वाज शिव, व्हाट वर मिस्टर शिव, शिव क्या था, शिव लोग क्या थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज सीता, सीता है वहाँ भी प्लूरल बनाया गया सीता को, तो व्हाट वर मिस्टर सीता, सीता क्या थी, सीता लोग क्या थी। नेक्स्ट है व्हाट वाज राम सिस्टर, व्हाट वर मिसेस राम सिस्टर्स, राम की बहन क्या थी, राम लोग की बहन सब क्या थी। नेक्स्ट है व्हाट वाज श्याम्स ब्रदर, व्हाट वर मिसेस श्याम्स ब्रदर, श्याम का भाई क्या था, श्याम सबके भाई क्या थे। दोस्तों व्हाट वाज ओल्ड ब्लाइंड मैन, देखिए इंग्लिश से जो है अगर लिखना सीखना है तो बेसिक है यही से लिखना आपको सीखना होगा। अगर सीख जाते हैं तो फिर जीवन भर अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अब हर तरह के काम कर पाएंगे, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी होगा सब कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है ये देखिए हमारा व्हाट वाज ओल्ड ब्लाइंड मैन का व्हाट वर द ओल्ड ब्लाइंड मैन, और क्या होगा हिंदी, बूढ़ा अंधा आदमी क्या था, बूढ़े अंधा आदमी सब क्या थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज हिज हार्ड प्रॉब्लम, व्हाट वर देयर हार्ड प्रॉब्लम्स, उसका कठिन समस्या क्या था, वे सब के कठिन समस्याएं क्या थे। व्हाट वाज हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट वर देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसका कठिन आर्थिक समस्या क्या था, वे सब कठिन आर्थिक समस्याएं क्या थी। व्हाट वाज द मैन ऑफ दिस हाउस, व्हाट वर द मैन ऑफ दिस हाउसेस, यह मकान का आदमी क्या था, ये सब मकानों के आदमी लोग क्या थे। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक अब मैं बात करता हूं कि भाई कैसे जो है रिपीट करेंगे, फास्ट करेंगे, ताकि आपके टंग पे, जी हाँ दोस्तों, आपके टंग पे यानी मुंह पर वो चीज़ वो सेंटेंस बने। तो चलिए फास्ट में फिर से देख लेते हैं कैसे बोलना है तेजी से। What was I, what were we, what were you, what was he, what were they, what was he, what were they। एकदम ऐसे ही रीड अलाउड तेजी से बोलना है। तो चलिए आगे बोलते हैं। What was it, what were they, what was this, what were these, what was that, what were those, what was this boy, what were these boys, what was this man, what were these men, what was that girl, what were those girls, what was that dog, what were those dogs, what was my father's, what were our fathers, what was your brother, what were your brothers, what was his uncle, what were their uncles, what was his sister, what were their sisters, what was the house of this man, what were the houses of this man, what was my pen, what were our pens, what was Shiv, what were Mrs. Shiv, what was Sita, what were Mrs. Sita, what was Ram's sister, what were Mrs. Ram's sister, what was Sam's brother, what were Mrs. Sam's brother, what was the old blind man, what were the old blind men, what was his heart problem, what were their heart problems, what was his heart economic problem, what were their heart economic problems, what was the man of this house, what were the men of these houses। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो बताइए कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए या शेयर कीजिए वैसे लोगों को जो वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हो। और एक हमारे प्ले स्टोर से हमारा ओमनीसेंट नाम से जो है आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, और हमारा प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स अगेन। धन्यवाद दोस्तों।